Assalamualaikum dear viewers, how are you all? Welcome to a new video with Siraj Expo. Today we are going to discuss about equilibrium. आज हमारा टॉपिक है इक्विलिब्रियम। हम इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ेंगे, समझेंगे उसकी स्टेट्स क्या है, उसकी कंडीशंस कौन सी है, उसकी टाइप्स कौन सी है, ये सारी चीजें आज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इक्विलिब्रियम है क्या? इक्विलिब्रियम इट मींस कि कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी हालत तब्दील ना करे। इट मीन वो रेस्ट में हो या मोशन में हो। मिसाल के तौर पर हम एक टेबल पर कोई कप रख दे तो क्या होगा, वो कप हमेशा वहीं पे पड़ा रहेगा। इट मींस वो रेस्ट करे। अगर कोई ऑब्जेक्ट लेट सपोज एटम है, उसके इर्द गिर्द चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, या सन है उसके चारों तरफ जो है वो प्लैनेट्स घूम रहे हैं, या मुख्तलिफ गैलेक्सी जो कंटिन्यूअस मोशन कर रही है, तो कोई भी ऑब्जेक्ट जो कंटिन्यूअस मोशन कर रहा हो या क्या हो रेस्ट में हो, तो उसको हम क्या कहेंगे? इक्विलिब्रियम। डेफिनेशन को समझते हैं। व्हेन अ बॉडी डज नॉट कॉजेस एनी एक्सेलरेशन, उस ऑब्जेक्ट में कोई एक्सेलरेशन नहीं पैदा हो। इट मींस के वेलोसिटी में कोई तब्दीली ना हो, ना वेलोसिटी बढ़े ना कम हो, वेलोसिटी उसकी रिमेन यूनिफॉर्म। नीदर लीनियर नॉट एंगुलर, ना लीनियर एक्सेलरेशन उसमें हो, ना के एंगुलर एक्सेलरेशन। इट इज द साइड टू बी इक्विलिब्रियम, तब हम उसको क्या कहेंगे? वो इक्विलिब्रियम कंडीशन है। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई। थोड़ा सा आगे चलते हैं कि टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम किस कौन सी है। अब यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास स्टैटिक इक्विलिब्रियम। लव स्टैटिक का मतलब ही होता है रेस्ट। ठीक है, तो इट मींस कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है, वो हमेशा रेस्ट में ही रहे, तो हम उसको क्या कहेंगे? स्टैटिक इक्विलिब्रियम। अ बॉडी एट रेस्ट इज सेड टू बी इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम। ओके, अब थोड़ा सा आगे आ रहे हैं, फिर दूसरी टाइप है डायनामिक इक्विलिब्रियम। डायनामिक इक्विलिब्रियम क्या है? डायनामिक का मतलब होता है मोशन। ठीक है, अब यहाँ पर क्या था? मूविंग ऑब्जेक्ट दैट डज नॉट कॉज एनी एक्सेलरेशन। किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर अगर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस ना हो, यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो, या कि जिसकी रफ्तार क्या हो, से वो तब्दील ना हो, उसको हम क्या कहेंगे? डायनामिक इक्विलिब्रियम। जो मैंने अभी आपसे डिस्कस किया। यहाँ तक बात समझ में आ गई? आसान है। अब यहाँ पे चलते हैं थोड़ा सा आगे, कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक है, अब ये बताते बताते मैं आपको एक और बात बताते चलूं कि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। ये टॉपिक तकरीबन हमेशा हर साल ये सवाल आता रहता है। ठीक है, अब यहाँ पे कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या है? इसके टू कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन है सेकंड कंडीशन। इसका मेन मकसद है, कंडीशन कौन सी है कि F1 F2 F3 किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर दो या दो से ज्यादा फोर्सेस लग रही हो, उसके बाद भी वो क्या हो? रेस्ट में हो या मोशन में हो। ठीक है, मिसाल के तौर पर अगर टेबल पे कोई ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है तो उसको ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है, टेबल उसको ऊपर फोर्स लगा रहा है। ठीक है, दोनों फोर्सेज आपस में इक्वल है, तो कैंसिल आउट हो रही है, तो वो क्या? रेस्ट में। अगर कोई ऑब्जेक्ट, अगर प्लैनेट्स की बात करें, तो वहां पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेज है, तो बहुत सारे फोर्सेज उसमें लग रही है, उसके बाद भी कंटिन्यूअस मोशन में है। ठीक है, मतलब इट मीन्स के वो रेस्ट में हो या मोशन में हो, दो या दो से ज्यादा फोर्सेस लगे, उसके बाद भी उनकी नेट फोर्स क्या हो? नेट फोर्स का आंसर क्या हो? जीरो। तो मतलब F1 F2 F3 पॉइंट सो वन जितने भी फोर्स लग रहे हैं, उसका आंसर क्या आना चाहिए? जीरो होना चाहिए, तब जाके वो इक्विलिब्रियम कंडीशन होगी। तो समीशन ऑफ एफ एक्स मतलब एक्स एक्सिस पर जितनी फोर्सेस लग रही है वो जीरो, एफ वाई पर जितनी लग रही है फोर्सेस वो भी जीरो। इट मींस टोटल फोर्सेस नेट फोर्स विल बी इक्वल टू जीरो, समीशन ऑफ नेट फोर्स। अब यहाँ पर समीशन क्या है? समेशन, ये सिग्मा इसको हम कहते हैं। इसका मतलब है समेशन, ऐड करना, प्लस करना, और ये ग्रीक वर्ड से लिया गया है। अब दूसरी कंडीशन है ऑल टॉर्क एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट द रिजल्टेंट इज जीरो। अगर कोई बहुत ज्यादा टॉर्क्स है वो किसी भी ऑब्जेक्ट पर लग रही है, और उसके बाद भी उसका आंसर क्या आ रहा है? जीरो। मीन्स के टॉर्क, आप किसी भी ऑब्जेक्ट पर टॉर्क लग रही हो, दो या दो से ज्यादा, उनका नेट आंसर क्या आना चाहिए? जीरो आएगा, तो क्या कहेगा? सेकंड कंडीशन होगा। ठीक है, इट मीन्स समेशन ऑफ टोटल टॉर्क इज इक्वल टू जीरो। बात समझ में आ गई? अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम। देयर आर थ्री स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम। हम इसको वन बाय वन समझते हैं। पहली है स्टेबल, अनस्टेबल एंड न्यूट्रल। अब स्टेबल इक्विलिब्रियम है क्या? अ बॉडी इज सेड टू बी इन स्टैटिक स्टेबल इक्विलिब्रियम व्हेन सेलेक्टेड डिस्प्लेस्ड एंड रिलीज्ड इट रिटर्न टू इट्स प्रीवियस पोजीशन। अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा डिस्प्लेस करें और वापसी वो अपनी जगह पर आ जाए, तो हम क्या कहेंगे? उसको स्टेबल इक्विलिब्रियम। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट हो, क्यूबाइड हो, थोड़ा सा ऊपर छोड़ेंगे, दोबारा वो क्या हो जाएगा? अपनी जगह पर आ जाएगा। कोई स्प्रिंग है, अब उसको स्ट्रेच करके वापसी छोड़ेंगे, वो दोबारा क्या हो जाएगा? अपनी जगह पे चला जाएगा। तो हम इसको क्या कहते हैं? स्टेबल इक्विलिब्रियम। दूसरा क्या है? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अगर वो अपनी जगह पर ना जाए, हम उसको स्लाइडली डिस्प्लेस करें और वो अपनी जगह पर ना जाए, तो हम उसको क्या कहेंगे? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, उसके बाद है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की
हम जगह तब्दील करते, सिलेक्ट डिस्प्लेस करते हैं, जैसे ही वहां पे हो वैसी की वैसी वहीं पे ही आ जाए, उसी जगह पर सिर्फ जगह चेंज हो जाए, पोजीशन उसकी चेंज हो जाए, तो हम उसको क्या कहेंगे, न्यूट्रल न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आ गई। आज हमने क्या पढ़ा, इक्विलिब्रियम, फिर उसके टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम, फिर कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, फिर स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। देखते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर स्वराज एक्सप्लोर।